नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। ईरान और इज़राइल के बीच युद्ध जो है वो लगातार जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, भयानक मोड़ लेता जा रहा है। और अब जो है ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी सीधे तौर पर युद्ध में उतर जाएगा। मंगलवार को जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने सोशल अकाउंट जो है ट्रुथ उस पर बयान दिया था, उस पर लिखा था कि हमें अच्छी तरह पता है कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हुए हैं। सुप्रीम लीडर यानी खोमैनी की बात कर रहे हैं, खामेनेई जिनको कहा जाता है, जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं ईरान के। और उन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा था कि हमें पता है कि आप कहाँ छुपे हो और आप आसान निशाना हो, लेकिन फिलहाल आप जहां भी हो सुरक्षित हो। ट्रंप ने लिखा था कि हम उन्हें अभी हटाने नहीं जा रहे हैं, यानी मारने नहीं जा रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आम नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइलें दागी जाए। हमारा सब्र अब खत्म हो रहा है। और सरेंडर करने के लिए कहा था कि आप सरेंडर कर दो, बेहतर है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान पर या कहिए कि उनके लिखे पर जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह अली खामेनेई, उन्होंने बड़ा तीखा और संगीन बयान दिया है, गंभीर बयान दिया है और एक तरह से कहिए कि ऐलान कर दिया है, युद्ध का ऐलान कर दिया है अमेरिका के खिलाफ। और उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी सेना ने ईरान पर किसी तरह का हमला किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। और उनका जो नेशनल टीवी है, उनके प्रेजेंटर ने उनका पढ़ा जो संदेश है और उसमें उन्होंने कहा, खामेनेई ने कहा है कि जो लोग ईरान का इतिहास जानते हैं उनको पता है कि ईरानी किसी की धमकियां नहीं सुनता। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसे इसकी सजा मिलेगी। आगे उन्होंने कहा कि ईरान हर एक शहीद का बदला लेगा और थोपी हुई शांति या थोपा हुआ युद्ध वो नहीं मानेगा। इसके अलावा ईरान की जो समाचार एजेंसी है तस्नीम, वहां से भी खबर है कि अमेरिका को यह पता होना चाहिए, खामेनेई के हवाले से कहा है कि अमेरिका को यह पता होना चाहिए कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अगर अमेरिकी सेना ने किसी भी तरह का हमला किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो ये खामेनेई साहब का जो ये स्टेटमेंट है या मैसेज है, वो अमेरिका के लिए एक तरह से चैलेंज है कि अमेरिका जो ट्रंप अब तक क्या क्या बोल रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, ट्रेडिफ वार में भी यही किया इन्होंने। अब ये खामेनेई ने जिस तरह से कहा है उससे ये पता चल रहा है धीरे धीरे कि ये युद्ध जो है विस्तार लेता जा रहा है और विकराल रूप लेता जा रहा है। हालांकि अब तक ईरान में मरने वालों की संख्या ज्यादा है और बताया जा रहा है कि 600 से ज्यादा लोग ईरान में मारे गए हैं। लेकिन इजराइल में भी जो है, हालांकि इजराइल में मारे जाने वाले लोगों की संख्या कम है, लेकिन इजराइल के लोग भी भारी परेशान हैं। और ईरानी नागरिकों के लिए एक और संदेश दिया है, व्हाट्सएप डिलीट कर दो। खामेनेई ने कहा है कि ये जो आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप है, हम सबके यहाँ व्हाट्सएप है, तो उन्होंने कहा कि ये व्हाट्सएप जो है वो ईरानी लोगों की जानकारी इजराइल भेजी जा रही है व्हाट्सएप के माध्यम से। हालांकि व्हाट्सएप ने इस बयान को खारिज किया है, कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा देखिए एक और देश जो है तुर्की है, जो पाकिस्तान के साथ था, भारत पाक का जो झगड़ा हुआ था उसमें भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने साथ दिया था पाकिस्तान का। यहाँ भी पहली बार अर्दोगन ने जो है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी है और कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपका हश्र हिटलर जैसा न हो। हिटलर से संबोधित किया है कि ये नेतन्याहू जो है वो हिटलर है। और अर्दोगन ने कहा कि ईरान के लिए इजराइल की ठगी और आतंकवाद के खिलाफ खुद का बचाव करना एक बहुत ही स्वाभाविक और कानूनी अधिकार है। हम गाजा, सीरिया, लेबनान, यमन और हमारे पड़ोसी ईरान के खिलाफ इस अमानवीय हमले को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और
हालांकि बताया जाता है कि एर्दोगन वो भी बाचाल हैं, कई बार बोल चुके हैं, नेतन्याहू को हिटलर से तुलना कर चुके हैं। अब ये भी कल खबर थी कि जो 21 मुस्लिम कंट्रीज है, हमने भी आपको बताया था, परसों ही खबर आई थी, मुस्लिम कंट्रीज हैं उन लोगों ने साथ दिया है। मिस्र ने भी कहा था, चीन ने भी एक तरह से, अमेरिका जब अपना इंटरफेयर बढ़ा रहा है तो चीन ने भी कहा है कि हम साथ खड़े हैं और इस तरह की झगड़े को रोका जाए। इस बीच जो है एक और जानकारी आई है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल के पास अब एरो इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी हो रही है। ये इंटरसेप्टर ईरान जैसी जगहों से आने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए अहम माने जाते हैं। अब जानते हैं कि लगातार जो है ईरान बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है और इससे भारी नुकसान हो रहा है, और इसके ये जो हमला है बैलिस्टिक मिसाइलों का, इसको रोकने के लिए ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल है उसकी बड़ी भूमिका होती है, लेकिन वो कम पड़ रहा है। और एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से वॉल जर्नल ने रिपोर्ट दी है कि अमेरिका को इस समस्या की जानकारी कई महीनों से थी। अब वह इजराइल की रक्षा के लिए जमीन, समंदर और हवा से अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। यानी अब तक जो लड़ाई चल रही थी हवाई, मतलब आसमानी जंग चल रही थी, अब इसमें अमेरिका अगर कूदता है तो वो जल माध्यम से और थल माध्यम से, दोनों माध्यम से युद्ध, जब यानी तीनों माध्यम से युद्ध शुरू हो जाएगा और तब जाहिर है कि युद्ध बड़ा भयानक होगा। इस बीच देखिए कि अमेरिका से, अमेरिका की खबर है कि जो न्यूज एजेंसी है एपी और अरोरा इंटेल ग्रुप, उसके मुताबिक खबर है कि अमेरिका और ईरान से इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका अमेरिका ईरान से इजराइल की रक्षा के लिए मिडिल ईस्ट में सैन्य विमानों और युद्धपोतों की संख्या बढ़ा रहा है, तैनाती बढ़ा रहा है। और इसी रणनीति के तहत इटली और स्कॉटलैंड में भी तैनाती की गई है। ऑरोरा इंटेल ने बताया कि एक दिन पहले अमेरिका ने इटली में अपने सैन्य अड्डे से दर्जन भर F-16 लड़ाकू विमानों को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ट्रांसफर कर दिया। हालांकि सऊदी अरब ने भी जो 21 मुस्लिम देश हैं जिन्होंने इसराइल के खिलाफ बयान दिया है उसमें सऊदी अरब भी शामिल है, लेकिन सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। ये एक अलग खेल है। IRGC जो ईरान की एजेंसी है उसने कहा है कि फतह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया और बार बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हालांकि उनके पास इजराइल में कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो बाहर से खबरें आ रही हैं उसमें कई खबरें पुष्ट, कई खबरें अपुष्ट होती है। उसमें बताया जा रहा है कि इजराइल का भी भारी नुकसान हो रहा है। और अमेरिका की जो जो परेशानी है, जो ट्रंप की चिढ़ है, वो इसी बात से है कि जो ईरानी मिसाइल है या कहिए ईरानी हमला है, उसको रोकने में जो डिफेंस सिस्टम है वो कामयाब नहीं हो पा रहा और इजराइल का भी नुकसान हो रहा है। और कई जगह वहां भी आग लगी हुई है। ईरान इजराइल के भीतर भी काफी उसके लोग मारे गए हैं। और इस बीच जो है वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है, और बार बार जो है रूस को लेकर के बात की जाती है। रूस का अब तक कोई ऐसा बड़ा बयान नहीं आया, और ये भी कहा गया कि रूस जो है वो चुप है, चूंकि ट्रंप ने बात की है रूस से और कुछ अंदर अंदर चल रहा है। कल हमारे द नागरिक पर भी एक हमारे साथी बात कर रहे थे कि अगर रूस ने ईरानी हित को त्याग दिया तो ईरान के लिए बड़ा खतरनाक होगा। इस बीच खबर ये है कि अगर जो रूस है उसका इंटरेस्ट अभी ये है कि फिलहाल कुछ युद्ध चले, और उससे ये कि यूक्रेन जो है वो साइड लाइन हो जाता है इस युद्ध में, और ध्यान जब अमेरिका का ध्यान, यूरोपियन कंट्रीज का ध्यान ईरान पे जाएगा तो जाहिर है रूस को इसका फायदा मिलेगा और यूक्रेन को या तो और कमजोर कर पाएगा और रूस, या फिलहाल जो है थोड़ा ठहर के सांस ले पाएगा रूस। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर एक्सपर्ट्स का अगर बात माने तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर इस जंग में अगर ईरान बर्बाद और तबाह हो जाता है, ईरान पर अगर
कब्जा हो जाता है अमेरिका का, या अमेरिका अपनी पसंद की सरकार लाने में ईरान में कामयाब हो जाता है, तो इससे रूस का भारी नुकसान होगा, क्योंकि ईरान जो है वो आखिरी दीवार है रूस के लिए। जो यूरोप और अमेरिका का दखल जो है बढ़ जाएगा और रूस के करीब, और इससे रूस की अंतर्राष्ट्रीय छवि जो है कमजोर होगी। इस बीच चीन की एक खबर जो है, हालांकि वो वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो जो चीन के राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये बयान दिया है, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। सोशल मीडिया पे वो एक पोस्ट जो है वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं वहाँ के राष्ट्रपति की दुनिया में 100 साल पहले ये था, 200 साल पहले ये था, 400 साल पहले ये था, और किसी की सत्ता बरकरार नहीं रही। और अगर किसी को लगता है कि वो हीरो है और हमेशा के लिए हीरो रहेगा, तो वो गलत है, खुशफहमी में है। सत्ता जो जो दूसरों पर शासन करने की जो सोच है, हमेशा उसका जो है उसकी जय जय नहीं होती है और उसे मात खानी पड़ती है। सत्ता बदलती रहती है। यानी आज अगर अमेरिका अपने आप को समझ रहा है कि वो दादा है, तो उसकी दादागिरी कल किसी और के पास चली जाएगी। इस बीच जो है वो ईरान ने ये भी कहा कि अब हम दया नहीं करेंगे किसी पे, और जो अब तक हमारी तरफ से जो था कि हम इंतजार कर रहे थे कि शांति हो, इस सीज फायर हो जाए, झगड़ा न हो, अब जब झगड़ा ही चाहते हैं तो हम झगड़ा करने को तैयार हैं। और इसके बाद एक और खबर आ रही है कि जो अमेरिका में एक सर्वे हुआ है, और सर्वे युगाब नाम के एक जो एजेंसी है उसने की है, उसमें आया कि ज्यादातर नागरिक, अमेरिकी नागरिक नहीं चाहते हैं कि अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच जंग में शामिल हो। और बताया जाता है 60% लोगों ने कहा है कि अमेरिका को इससे दूर रहना चाहिए। अभी युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका में भारी संख्या में लोग जो है, लाखों की संख्या में लोग बाहर निकल करके आए थे, आपको याद हो तो। और बताया जाता है कि वियतनाम युद्ध के समय जो संख्या में लोग आए थे, उससे ज्यादा बड़ी संख्या में लोग आए और ट्रंप का विरोध किया कि ट्रंप जो युद्ध वाली नीति अपना रहे हैं वो नुकसानदेह है देश के लिए, हमें युद्ध नहीं चाहिए, शांति चाहिए। और लोग ये भी कह रहे हैं कि रिपब्लिकन के जो नेता है ट्रंप, वो आए थे इसी यही कह करके कि हम तमाम देशों के जो युद्ध चल रहे हैं, चाहे वो रसिया यूक्रेन वॉर हो या इसराइल के साथ गजा पट्टी में जो हो रहा है, वो तमाम को हम रोकेंगे, यही कह करके आए थे। लेकिन अब जो है उलझते उलझते धीरे, चूंकि ट्रंप जो है वो बड़बोलापन उनमें बहुत भारी है, ये हम सब देख रहे हैं कि वो जो बोलते हैं उनको लगता है कि हम ही हैं जो पूरी दुनिया के मालिक हैं। हालांकि दुनिया के लोग तो ज्यादातर संख्या में मालिक जो ऊपर वाले को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, या अल्लाह को मानते हैं, या गॉड को मानते हैं, या पाया गुरु को मानते हैं, या जो जो धर्म के श्रेष्ठ हैं उनको मानते हैं। लेकिन ट्रंप को लग रहा है कि हम ही श्रेष्ठ, भगवान से ऊपर भी हैं, हम ही, हम जो चाहे वो कर लेंगे। लेकिन इसका विरोध जो है वहां लोग कर रहे हैं, और 60% अमेरिकी ने कहा है कि ट्रंप गलत कर रहे हैं। 16% लोगों ने कहा है कि अमेरिका को युद्ध में शामिल होना चाहिए, और 24% लोगों ने कहा है कि पता नहीं, कुछ बता नहीं सकते। वो हमारे देश में देखिए ऐसा होता है, पता नहीं, कुछ बता नहीं सकते, तो वो है। दूसरी तरफ जो है रिपब्लिकन के भी 53%, आधे से ज्यादा लोगों ने विरोध किया है और कहा है कि ये युद्ध नहीं चाहिए। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मैसेज है ट्रंप के लिए। लेकिन ट्रंप किसका मैसेज सुनते हैं फाइनली? हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत चल रही है, ईरान के नेताओं से चीन बात कर रहा है, दूसरे मुस्लिम कंट्रीज बात कर रहे हैं, अमेरिका से बात हो रही है, रूस से भी बात हो रही है, कहा जा रहा है भारत से, मोदी से भी बात हो रही है। हालांकि मोदी जी का कोई आधिकारिक बयान उस तरह से नहीं आया है इजराइल ईरान युद्ध को लेकर के। लेकिन और ये भी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बेसिकली इजराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि इजराइल में जो है भारी इन्वेस्टमेंट है अडानी साहब का। अगर इजराइल पर भयंकर हमला होता है ईरान का, तो उससे अडानी को भारी नुकसान होगा, और मोदी जी नहीं चाहेंगे कि अडानी का नुकसान हो। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि युद्ध जो है बढ़ता जा रहा है, आग फैलती जा रही है, और आग अगर इसी तरह फैलती रही तो डर है कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर न शुरू हो जाए। और अगर ऐसा होता है
तो वैसे ही मंदी में दुनिया चल रही है, बेरोजगारी दुनिया में भयंकर है, भुखमरी भयंकर है। ये और भी इसको विस्तार मिलेगा। सत्ता तो मिलेगी किसी न किसी को, लेकिन सत्ता मिलने के बाद जो नागरिक जीवन है उसको सामान्य होने में बहुत लंबा वक्त लग जाता है। और आम नागरिकों को, ये नेताओं की जो है, जिसको कहते हैं बेवकूफी या कहिए कि अहंकार का की सजा जो है फाइनली आम आदमी को भुगतना पड़ता है। तो आम आदमी को ऐसा ना हो, भुगतना पड़े, ऐसी हम कामना करते हैं। और ये युद्ध रुके, क्योंकि युद्ध जिस तरह से बढ़ रहा है वो खतरनाक है। और पेट्रोल में आग लगने का मतलब समझते हैं कि उसको बचाया जाना संभव नहीं है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।